हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। तो आज इस वीडियो में मैं रिव्यू करने वाला हूँ ये बुक द साइकोलॉजी ऑफ मनी। तो रिसेंटली मैंने पर्सनल फाइनेंस रिलेटेड बहुत सारे बुक सर्च किए, तो उसमें से वन ऑफ द मोस्ट रिकमेंडेड बुक दिस वन, द साइकोलॉजी ऑफ मनी। तो इसको मैंने पढ़ा और इसमें बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स थे जो मुझे काफ़ी अच्छे लगे। मैंने सोचा क्यों ना इसके ऊपर एक वीडियो बनाया जाए ताकि मैं आप लोगों के साथ भी ये पॉइंट्स जो मुझे अच्छे लगे मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। द फर्स्ट पॉइंट दैट द गेटिंग वेल्दी वर्सेस रिमेनिंग वेल्दी आर टू डिफरेंट थिंग्स। मतलब इसमें क्या है कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बहुत पैसे कमा लेते हैं। आफ्टर दे गेट द मनी दे जस्ट यूज देयर मनी टू बाय एक्सपेंसिव कार्स, एक्सपेंसिव हाउस। वो लोग रिच तो है बिकॉज दे आर एबल टू अफोर्ड दैट कार, लेकिन उसके बाद उनके पास कुछ बचा नहीं इन टर्म्स ऑफ एनी कैश। तो यहाँ पे बोला गया है इस बुक में कि द ट्रू वेल्थ इज समथिंग यू डू नॉट स्पेंड। मतलब वो वेल्थ आप कभी स्पेंड ही नहीं करते, आप उसको रख देते हो। प्रॉपर्टी कहीं पे आपने खरीद के रख दिया हो, एज ए इन्वेस्टमेंट आपने किया हो, मतलब आपने उसको कहीं पे लगाया है जो आप उसको यूज नहीं कर सकते और वो आपको फ्यूचर में हेल्प करे। द सेकेंड पॉइंट इज दैट टाइम इज द बिगेस्ट वेल्थ। तो यहाँ पे एक अंडरस्टैंडिंग इस बुक में दिया गया है कि अगर आपके पास पैसा है और उस पैसे से आप टाइम को खरीद सकते हो तो आप जरूर टाइम खरीदिए। तो क्या होता है कि जब वो टाइम आपको मिलेगा उससे आप अलग तरह की चीज़ें कर सकते हो जिससे आप और भी पैसे कमा सकते हो, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको एक फ्रीडम मिलेगा जिस फ्रीडम से आप कुछ भी कर सकते हो। द थर्ड पॉइंट जो है वो है नो व्हेन इट्स एनफ। तो जनरली क्या होता है, व्हेनेवर पीपल स्टार्ट्स टू अर्न मनी, वो उनके पैसे के पीछे ही ज़्यादातर भागने लगते हैं और उसमें वो भूल जाते हैं कि उनका लिमिट कहाँ तक है। मतलब एनफ, कि आपको लगे कि यहाँ तक ही मुझे पैसे की ज़रूरत है, उससे ज़्यादा नहीं। बाउंड्री वो जनरली हम खींच नहीं पाते, जिसके ऊपर ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस पैसे को बढ़ाने के लिए ऐसे भी काम किए हैं जो उनको नहीं करना चाहिए था, और एज ए रिजल्ट उनको बहुत ही बैड कॉन्सिक्वेंसेस को सामना करना पड़ा। इस बुक में बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स दिया गया है कि बहुत सारे ऐसे अमेरिका के मल्टी मिलियनियर्स थे जिन्होंने पैसे को बढ़ाने के लिए बहुत सारे ऐसे काम किया, इलीगल ट्रेडिंग वगैरह में फंस गए, जिसके वजह से उन्होंने अपनी जितनी भी प्रॉपर्टी और वेल्थ था उन्होंने तो वो लॉस कर ही दिया। उसके अलावा पूरी जिंदगी वो लोग जेल के पीछे बिताना पड़ा। जो फोर्थ पॉइंट है जो है सेव एज मच यू कैन। तो इसमें ये कॉन्सेप्ट है कि आपको ज़्यादातर अपने पैसे को आपको सेव करना पड़ेगा। इन टर्म्स ऑफ क्या होता है, आपका जो इनकम है और आपके जो डिज़ायर्स है वो आपको बहुत ही सोच समझ के उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपको सैलरी आया 1 लाख का और आपका जो डिज़ायर है, आपको कुछ खरीदना है, वो भी है 1 लाख का, वो आया और आपने उसको खरीद लिया। उसके वजह से क्या हुआ कि आपका जो नेट वर्थ है फिर से वो 0 हो गया। तो आपका जो कंसिडरेशन होना चाहिए कि आपको पैसे बचाने हैं जितने से जितना हो सके। जब फिफ्थ पॉइंट है वो है प्रोटेक्टिंग योर मनी। तो इसमें ये बोला गया है कि ह्यूमंस का ना एक टेंडेंसी होता है कि वो लोग गलती कर बैठते हैं। तो आपका जो प्रायोरिटी होना चाहिए वो होना चाहिए कि आपके इस पैसे को आप कैसे बचा सके। फॉर एग्जाम्पल, जब भी आप कोई डिसीजन लेते हो तो आपके पास ऐसा बैकअप होना चाहिए कि अगर मैं इतना पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूँ, इन केस कुछ गलत हो जाए तो उसके बाद भी मैं अपने आप को संभाल सकता हूँ। सो इसके लिए आपको एक्सट्रीम फाइनेंशियल डिसीजंस को अवॉइड करना चाहिए, ताकि अगर कुछ भी आप जो इन्वेस्ट कर रहे हो उसमें कुछ भी रॉन्ग हो जाए तो आप उसको लॉस को सह सकते हो। और हमेशा आपको रीजनेबल होना चाहिए इंस्टेड ऑफ रैशनल। रीजनेबल मतलब इन टर्म्स ऑफ इमोशनल एस्पेक्ट्स, कि अगर मैं इतना पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो घर पे मेरे कोई दिक्कत तो नहीं होगा, जितने मेरे लोग हैं मेरे साथ रह रहे हैं उनमें से तो कोई इफेक्ट नहीं होगा। उन सारी चीज़ों को सोच के ही आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। जो 6 पॉइंट है वो है इंपॉर्टेंस ऑफ लक। और ये लक जो है हमारे ज़िंदगी में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। सो ये जो लक है, ताकि वो हमारे ज़िंदगी में बार बार आए उसके लिए आपको हार्ड वर्क करते रहना पड़ेगा, क्योंकि जो ज़्यादा हार्ड वर्क करेगा और उसी में उसका ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि उस लक को आप ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर पाए। तो ऐसा नहीं है कि आप कुछ काम नहीं कर रहे हो और आपका लक आके आपका काम कर देगा, ऐसा नहीं है। आपको बहुत हार्डवर्क करना है, जितना हार्डवर्क करोगे और उतना ही आप ज़्यादा लकी बनने के चांसेस आपको ज़्यादा रहते हैं। जो 7 पॉइंट है वो है नथिंग इज़ फ्री इन दिस वर्ल्ड। जनरली हमें लगता है कि बहुत सारे ऐसे चीज़ है जिसमें पैसे नहीं लगते तो वो हमें फ्री ही मिल रहा है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। जैसे सोशल मीडिया हो गया, सोशल मीडिया हम यूज़ करते हैं, सोशल मीडिया हमसे कोई पैसे नहीं लेता, लेकिन उसके बदले में वो सोशल मीडिया हमसे हमारा टाइम और डेटा दोनों ही लेता है।
तो ये हमारे ऊपर है कि हमें किसको ज़्यादा टाइम देना है और किसको नहीं देना है। तो इससे क्या पता चलता है कि एवरीथिंग हैज़ ए प्राइस। सो ये हमारे ऊपर है कि किसको हम इम्पोर्टेंस देना है और किसको नहीं। और जहाँ हम इम्पोर्टेंस देंगे, जो हमारे लिए अच्छा होगा, वही हमारे लिए ज़्यादा बेहतर स्टेप होगा फॉर आवर फ्यूचर। तो ये थे 7 पॉइंट्स विच आई रियली लाइक अबाउट दिस बुक एंड मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। और मैं खुद चाहूँगा कि मैं इसको अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकूँ। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन, शेयर इट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।